हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों ये पार्ट नंबर 4 है जर्नल एंट्रीज का। याद है मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 नहीं देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, पार्ट नंबर 3 तो जरूर देख, 3 क्या पार्ट नंबर 2 भी जरूर देख कर आना। पार्ट नंबर 1 की तो चलो मैं कोई बात नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, लेकिन देखना जरूरी है। लेकिन पार्ट नंबर 2 तो जरूर देख कर आना, जहाँ पर मैंने आपको ना रूल्स बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं, जहाँ से आप लोग सीधा एंट्री को ना देखते ही कर सकोगे। तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 मैं तो कह रहा हूँ सारे पार्ट लगातार सीरीज में देखो। कि पढ़ाई कर रहे हो तो लगातार दिल से करो, वरना ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए। तो मेरे पास एक दो बच्चों ने आंसर भेजे थे, जिनमें ना कुछ बच्चों की गलतियाँ थी, वही गलतियाँ थी जो मैंने आपको बताई थी कि जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्हीं दिक्कतों को आप लोगों ने दोबारा से रिपीट कर दिया। तो एक काम करता हूँ, मैं सारी एंट्री दोबारा से करवाता हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों ने मुझे आंसर भेजे थे उन बच्चों ने एक चीज़ साबित कर दी कि यार सच में, मतलब जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, वो पढ़ने वाले उनका ना लेवल अलग ही होता है यार। जैसे मैं आपसे वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ कि आप लोग को जो अगर होमवर्क दिया जा रहा है मेरी ओर से, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस क्या करो। आपको लगता है कि यार ये छोड़ना, इसने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, हमारा हो गया कल्याण। ऐसे भैया कल्याण ऐसे नहीं होता। कल्याण आपको खुद करना पड़ता है, कोई कल्याण आपको ना कराएगा नहीं बैठा कर। ठीक है, तो जैसे उन बच्चों ने, दोनों बच्चों ने सर आंसर भेजे थे, तो सर हमें भी भेजने हैं। हाँ, आपको भी भेजने हैं भाई, मैं इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर दोबारा से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, आपको अपने आंसर भेजने हैं। ठीक है, आंसर भेजोगे चलेगी पता कि कितने बच्चे हमारी वीडियो से सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ सर। ठीक है, स्टार्ट करो आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा फटाफट से। डेट, पर्टिकुलर्स, सर आपने तो मना करी थी, आप बोल रहे थे मैं कभी नहीं लिखवाऊंगा। अरे ये तो नॉर्मल लिखवा रहा हूँ, देखना भी मैं ऊपर ऊपर से लिखवाऊंगा अभी। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद एक बार ईयर लिखना है 2023, और यहाँ पर कह रहा है ये 7 अप्रैल को। मैंने अप्रैल को 4 लिख दिया है, ठीक है ना। आप लोग 4 भी लिख सकते हो, आप लोग APR भी लिख सकते हो, APR डॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। पहली एंट्री कह रहा है, उम्मीद करूंगा यार आपके पास ये वाली बुक होगी, या नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो आप लोग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने नगद माल बेचा। नगद माल बेचा तो क्या होगा, पैसा आएगा माल जाएगा। भाई अगर आप कोई चीज़ नगद बेचोगे तो पैसा आएगा बिजनेस के अंदर, और बिजनेस में माल चले जाएगा, माल चले जाएगा तो पैसा आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और मेरे से माल चले जाएगा। माल चले जाएगा मतलब ये कि गुड्स मेरे से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ पहले। यहाँ पर हम लोग दोस्तों गुड्स नहीं लिखेंगे, तो सर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, गुड्स की जगह लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे, गुड्स की जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं यहाँ पर ना इस बार माइनस माइनस करूँगा। सर ये माइनस माइनस क्यों कर रहे हो, माइनस माइनस मतलब है कि फिगर हमारा सेम आ जाएगा। आप क्वेश्चन में देख लिया करो, आपको अमाउंट क्या दे रखा, दोनों में सेम अमाउंट आता है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, नरेशन मैं करूँगा नहीं, नरेशन आपको खुद से करनी है, मैं बस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद 9-4 कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड गुड्स टू महेश, जितना भी अमाउंट है अमाउंट से मतलब नहीं है। सोल्ड गुड्स टू महेश, मैंने महेश को माल बेचा। महेश को माल बेचा, पाने वाला कौन है बताओ। सर पाने वाला है महेश। और जैसे कि आपको पता है एंट्री में नाम आ गया, नाम का मतलब क्या होता है, उधार मैंने बेचा है। उधार बेचा है तो मैंने महेश को बेचा, पाने वाला कौन है, महेश है। तो मैं कर दूंगा महेश अकाउंट डेबिट, लेकिन अकाउंट लिखूंगा नहीं, नाम के आगे लिखते नहीं है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू, मैंने माल बेचा है तो मेरे से माल गया, तो जो जाएगा मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ये मैंने कर दी लाइन क्लोज। क्या बात समझ में आ रही है, ये अमाउंट हमारा हो जाएगा सेम। ठीक है, उसके बाद 12-4 को कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। देखो मैंने महेश को माल कितने का बेचा, 15,000 का, लेकिन मुझे पैसा महेश से आ कितना रहा है, 10,000 रुपये आ रहा है। अब देखो महेश को जो मैंने माल बेचा वो कितने का बेचा, 15,000 का। मैंने महेश को 15,000 का माल बेचा, लेकिन महेश जो मुझे पेमेंट कर रहा है दोस्तों, वो 15,000 नहीं कर रहा, महेश मुझे 10,000 की पेमेंट कर रहा है। तो मुझे महेश से 10,000 रुपये आए हैं। मुझे बताओ जो भी चीज़ आएगी डेबिट करते हैं, पैसा आएगा मेरे पास तो कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा। पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू। किससे पैसा आ रहा है, देने वाला। मैंने बोला था ना, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। अब मुझे बताओ पैसा देने वाला कौन है। सर देने वाला महेश ही होगा, और कौन होगा, तो बस तो मैं महेश को क्रेडिट कर दूंगा। मैं महेश को क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपये दे रहा है महेश, 15,000 में से। सर 15,000 में से आपको दे रहा है वो आज 10,000 रुपये दे रहा है। 15,000 में से 10,000 दे रहा है। सर 5,000 क्या होगा, 5,000 बाद में कभी दे देगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अच्छा एक चीज़ कॉमन, एक चीज़ चेक करो, थोड़ी सी अलग चीज़ चेक करो। चेक ये करना है, याद करो जो मैंने महेश को माल बेचा था, मैंने महेश को डेबिट करा था, मैंने महेश को डेबिट करा था।
लेकिन जैसे महेश ने मुझे पेमेंट कर दी तो मैंने महेश के खाते को डेबिट से आज क्रेडिट कर दिया। मैंने डेबिट से आज दोस्तों क्रेडिट कर दिया। देखो अब ध्यान से देखो, मैंने डेबिट से क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट से क्रेडिट कर दिया। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि पहले मैंने महेश को डेबिट करा, ये महेश मेरा देनदार था, ये महेश मेरा देनदार मतलब डेटर था, डेटर। उधार माल बेचोगे तो हमारा महेश क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो मैंने बोला महेश तू मेरा डेटर है, तू मेरा देनदार है, तू मुझे पैसा देगा 15,000 रुपये। महेश कह रहा है ठीक है, पहचान क्या है, देख महेश तू डेबिट हो रखा है, तू डेबिट हो रखा है, इसका मतलब है कि तू मेरे को पैसा देगा। अच्छा तो लेकिन महेश कह रहा है सर मैंने तो आज आपको 10,000 रुपये दे दिए, तो फिर डेबिट में क्यों लिख रहे हो। मैंने बोला डेबिट में कहा लिखा, देख आज मैंने तेरे को क्रेडिट में लिख दिया मैंने। और क्रेडिट की पहचान ये है कि इतने से पैसे तू मुझे आगे नहीं देगा, इसका मतलब है कि तू मुझे पैसा दे चुका है, ये वाला पैसा दे चुका है। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो मुझे बताओ भार किस चीज़ का ज़्यादा भार, डेबिट साइड का भार ज़्यादा है अभी भी या क्रेडिट साइड का भार अभी भी ज़्यादा है। देखो महेश डेबिट था 15,000 से, महेश क्रेडिट है 10,000 से, तो अभी भी देखा जाए कहीं ना कहीं तो महेश 5,000 रुपये से अभी भी डेबिट है, महेश 5,000 रुपये से अभी भी डेबिट है। तो कोई बात नहीं, महेश से पैसा हमारे पास बाद में आता रहेगा। ठीक है चलो लाइन क्लोज कर देते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 18/4 को क्या कहता है देखते हैं एक बार। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, मैंने सुरेश को नगद माल बेचा, तो बस पैसा आएगा माल चले जाएगा। मैंने सुरेश को नगद माल बेचा है ना, नगद माल बेचा तो क्या होगा सर, पैसा आएगा और माल चले जाएगा। तो सेल्स अकाउंट, क्या बात समझ में आ रही है, तो सेल्स अकाउंट। ये लो लाइन क्लोज हो गई, अमाउंट आप लोग लिख ही लेना। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, सर समझ में आ रही है। उसके बाद आप लोग चाहो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लाइन में ड्रॉ इसी बार मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आगे से लाइन ड्रॉ मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बेकार की चीज़ें, टाइम वेस्ट होता है इससे। चलो 18/4 हो गया। उसके बाद हम करते हैं 19/4। सर इनकी नरेशन लिखवा दो, नरेशन। अरे बच्चों नरेशन सीख के क्या करोगे आप लोग बताओ, हैं आप लोग इतने बड़े हो गए, नरेशन सीख के करोगे क्या। सर हमें भी नहीं करने के, आपको तो करने, आप बच्चे हो ना। सर अभी तो आप कह रहे थे बड़े हैं, अरे भैया बड़े नहीं हो, बच्चे ही हो। चलो 19 सोल्ड गुड्स टू सुरेश, मैंने सुरेश को माल बेचा। अब देखो ध्यान से, नाम लिखा आ गया, नाम सुरेश तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा था फॉर कैश। सर जूम इन करके दिखाओ, लो भाई सुरेश को मैंने पहले भी माल बेचा था लेकिन नगद बेचा था, तो पैसा आ गया और माल चले गया। लेकिन अभी क्या है, मैंने माल तो बेचा है सुरेश को लेकिन फॉर कैश नहीं है। इसका मतलब है कि नाम आ गया, इसका मतलब क्या है कि नाम आती क्या पहचान हो जाती है हमारी, कि मैंने सुरेश को उधार माल बेचा है, सुरेश को मैंने उधार माल बेचा है। तो यहाँ पर देखो पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है। सर पाने वाला यहाँ पे सुरेश हो जाएगा, तो पाने वाला डेबिट होता है। सर पाने वाला डेबिट होता है, इसका मतलब ये कि सर सुरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर इसका मतलब ये कि सुरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मैंने आज माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। जितने का भी मैंने माल बेचा है, मैंने कितने का माल बेचा सुरेश को, मैंने बेचा है करीब 7,000 रुपये का मैंने माल बेचा उसको, करीब मैंने 7,000 का मैंने माल उसको बेचा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है 24/4 को, थोड़ी सी नई एंट्री है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 24/4 को क्या बोलता है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। याद करो चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहाँ पर मैंने क्या सिखाया था आप सभी को, जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ही ऑफिस में से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़, कुछ भी, या तो कैश या जिस चीज़ में डील करता है वो विड्रॉ कर लेता है, वो निकाल लेता है बिजनेस से बाहर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, तो हम उसे क्या बोला करते थे, उसे सर हम ड्रॉइंग बोला करते थे। तो मुझे बताओ जो बिजनेस के मालिक ने अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसा ड्रॉ कर लिया, मतलब कुछ पैसा ड्रॉ कर लिया, पैसा, क्योंकि कैश ड्रॉ करा, कैश। देखो दो ही चीज़ ड्रॉ कर सकता है, या तो पैसा निकालेगा, या जिस चीज़ में डील करता है, जिस चीज़ का व्यापार करता है वो माल निकालेगा, सीधी सी बात है, या तो पैसा निकालेगा या माल निकालेगा। यहाँ पर कैश निकाल रहा है, कैश कितना निकाल रहा है, 2500 रुपये निकाल रहा है। अब क्या करें सर इसका, जब बिजनेस के मालिक ने 2500 रुपये अपने ही बिजनेस में से निकाल लिए सर, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। आपको इस केस में ड्राइंग अकाउंट डेबिट करनी है, ड्राइंग, आपको इस केस में दोस्तों ड्राइंग अकाउंट डेबिट करनी है। और याद रखना जब भी बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से, अपने ही बिजनेस में से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है तो हमारी ड्राइंग होती है। और याद रखना हमेशा ड्राइंग, हमेशा आंख बंद करके, कभी आप भूल भी जाओ तो ड्राइंग आपको हमेशा डेबिट करनी है, ड्राइंग आपको हमेशा डेबिट करनी है। और 2 में आपको बताइए, 2 में जो भी निकालेगा आप वो लिख दो। सर 2 में क्या क्या लिख सकते हैं, 2 में देखो उसने पैसा निकाला बिजनेस से बाहर तो मैं कैश लिख दूंगा। सर अगर हो सकता है कि उसने बिजनेस से बाहर, मान लो उसने एक AC निकाल लिया होता तो, लेकिन AC में व्यापार नहीं करता, AC में डील नहीं करता, वैसे उसने AC निकाल लिया तो कोई बात नहीं, मैं 2 AC लिख देता। सर उसने फर्नीचर निकाल लिया होता तो मैं 2 फर्नीचर लिख देता। मतलब कुछ भी निकाल ले, मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में उसका नाम लिख दूंगा। बस ड्राइंग आपको हमेशा डेबिट करनी है, ठीक है। ये नई एंट्री थी, मैंने थोड़ा सा जोर देकर समझाया। तो अमाउंट आप देख लेना कितना अमाउंट है, ठीक है। चलो 24/4 के बाद 29/4 क्या कह रहा है 29/4 को, पेड वेजेस, मैंने वेजेस दी,
वेजिस क्या होती है सर? वेजिस एक मजदूरी होती है, मजदूरी। जब किसी फैक्ट्री में जो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं उनकी तनख्वाह अगर हम लोग देते हैं ना, तनख्वाह, तो उस तनख्वाह को ही हम उनकी सैलरी को बोलते हैं वेजिस, जो मजदूर लोग होते हैं। तो हम लोगों ने मजदूरी दी है भाई, मजदूरी दी तो मुझे बताओ आप लोग खर्चा है फ़ायदा है? सर हमारा खर्चा हो गया ना, किसी को मजदूरी देंगे तो खर्चा हो गया। तो याद करो मैंने आपको रूल नंबर आई थिंक 7 में क्या बताया था कि जितने भी हमारे खर्चे होते हैं खर्चों को हम लोग डेबिट करते हैं। और मैंने लिखा यहाँ पर पेड, पेड का मतलब हो गया कि मैंने उसको पेमेंट कर दी। सर यहाँ पे लिखा ही नहीं आपने कैश दिया या बैंक से दिया है, तो जनरली क्या माना जाएगा? 11th क्लास में कैश और 12th क्लास में हम लोग जनरली क्या मानते हैं? बैंक। 11th क्लास में कैश, 12th क्लास में बैंक, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? खर्चे को खर्चे के नाम से लिखते हैं, हमेशा याद रखना, खर्चे को खर्चे के नाम से लिखते हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है छोड़ो, एंट्री क्या बनेगी वो देखो, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजिस मेरा खर्चा है इसलिए मैंने उसको डेबिट करा, मेरे से पैसा गया इसलिए मैंने इस कैश को क्रेडिट करा, ठीक है। 29/4 के बाद यहाँ पर कह रहा है 30/4 को, 30/4 को क्या बोलता है देखते हैं जरा एक बार। पेड सैलरी टू गोपाल, मैंने गोपाल को सैलरी दी। अब देखो ध्यान से, मैंने सोचना है बिजनेस के हिसाब से, मेरा बिजनेस क्या किस तरीके से डील करता है मुझे बताओ। मैंने गोपाल को सैलरी दी है, अब तुम ये मत कहने बैठ जाना कि सर आपने गोपाल को सैलरी दी है तो गोपाल पाने वाला है इसलिए गोपाल को डेबिट करो, गोपाल पाने वाला है इसलिए गोपाल को डेबिट करो। अरे भैया तुम गोपाल के हिसाब से क्यों सोच रहे हो? तुम अपने हिसाब से सोचो ना। मैंने क्या बोला था आपको? हमेशा एंट्री करनी है अपने हिसाब से, मतलब बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस का संग क्या हो रहा है ये बताओ। सर बिजनेस का संग ये हो रहा है कि बिजनेस ने सैलरी दी है, अब तुम चाहे गोपाल को दो, हरीश को दो, मनीष को दो, बबीता को दो, सबिता को दो, किसी को भी दो, उससे क्या मतलब? तुमने सैलरी दी, सैलरी तुम्हारा खर्चा है, बिजनेस का सैलरी खर्चा है और खर्चा खर्चे के नाम से आता है। तो मैं सैलरी अकाउंट डेबिट कर दूंगा और पेड लिखा है तो पेड मतलब क्या होता है? कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बात समझ में आ रही है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाली एंट्री को यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, पेपर में ये वाली एंट्री जरूर देते हैं, जरूर पेपर में ये वाली एंट्री आती है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे से एंट्री कर नहीं पाता, इसलिए मैं आपको पहली मैं चेतावनी दे रहा हूँ। उसके बाद 30/4 के बाद दोबारा से 30/4 को, सर ये क्या है? दोबारा 30/4 दो सर, दो बार 30/4। हाँ, एक दिन में एक ही एंट्री थोड़ी ना होती है भाई, एक दिन में तो हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों एंट्री होती हैं सर, लाखों लाखों एंट्री भी एक एक दिन में। हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में सेल करता है, तो क्या उसको उसका जो कस्टमर है डेली एक ही कस्टमर है पूरे दिन में? पूरे दिन में एक ही कस्टमर है क्या? और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे महीने की, तो भाई लाखों लाखों कस्टमर होते हैं फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, और न जाने कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग देखता हूँ कितने हमारे 11th क्लास के बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया के बारे में, कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम जानते हैं। जो जितने ज़्यादा कंपनियों के बड़े बड़े नाम बताएगा मैं उतना ज़्यादा खुश होऊंगा ठीक है, तो बताना। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बड़े बड़े नाम लेने हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, ठीक है, ब्लिंकिट हो गया। सर 4 नाम तो आप ही ने ले लिए, अब सर हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे बहुत एग्जाम्पल हैं, सोचो तो सही एक बार, ठीक है। चलो उसके बाद अगला रिसीव्ड कमीशन लिखा है, सिंपल लिखा है रिसीव्ड कमीशन, ये वाला वर्ड लिखा है। सर दिखा दो यार, दिखा दो ना। लो भाई, रिसीव्ड कमीशन, वो कितना अमाउंट है छोड़ो, रिसीव्ड कमीशन। बिजनेस को कहीं से कमीशन मिला है, बिजनेस को कहीं से कमीशन मिला है, तो क्या होगा सर? पैसा बिजनेस के अंदर आएगा, आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। भाई बिजनेस के अंदर पैसा आएगा ना, कोई चीज़ रिसीव्ड हो रही है पैसा आएगा, टू कैश अकाउंट डेबिट। अब हम पूछते हैं कैश अकाउंट डेबिट क्यों करा, क्या वजह है? नीचे बताओ वजह, नीचे बताओ वजह। तुम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वजह तुम हो, वही गाना था ना, वजह तुम हो। भाई वजह तुम हो नहीं हो, वजह यहाँ पर कमीशन है, वजह हमारा क्या है यहाँ पर? कमीशन है। वजह हमारी क्या है यहाँ पर? कमीशन अकाउंट है। मेरे पास जो कैश आया ये कमीशन की वजह से आया है, कमीशन मेरी इनकम है, कमीशन मेरी इनकम है। और मैंने आपसे बोला था जितने भी हमारे फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं, फ़ायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं। जैसे कि देखो, वेजेस देना तुम्हारा खर्चा है, वेजेस देना तुम्हारा खर्चा है इसलिए डेबिट करा, सैलरी देना तुम्हारा खर्चा है इसलिए डेबिट करा, लेकिन कमीशन मिलना मेरा फ़ायदा है इसलिए मैंने कमीशन को क्रेडिट करा। खर्चा हो या फ़ायदा हो वो उसके नाम से ही आते हैं। जैसे वेजेस खर्चा है तो खर्चा खर्चे के नाम से आया, वेजेस वेजेस के नाम से आया, सैलरी खर्चा है, खर्चा खर्चे के नाम से आएगा, कमीशन फ़ायदा है, फ़ायदा फ़ायदे के नाम से आएगा। लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। 11th क्लास में जनरली आपको को कैश लिखना होता है, जनरली टोटल आपको नीचे फिर कर लेना है, यहाँ पर नीचे लाइन ड्रॉ करके टोटल रुपीज़ और जितना भी टोटल आएगा आप लोग यहाँ पर लिख देना, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये तो रहा था हमारा होमवर्क, ये तो रहा था हमारा होमवर्क। सर नरेशन क्या, सर नरेशन क्या बनेगी इनकी? भाई नरेशन बहुत सिंपल है यार, आप लोग खुद से करोगे नरेशन, ठीक है ना, खुद से ही करोगे। मैंने नगद माल बेचा है, नगद माल बेचा है। अच्छा एक चीज़ आपको और सिखाता हूँ,
अगर आप लोग एंट्री से बात करते हो ना, एंट्री आपसे बात करती है, अच्छा सर क्या बात कह रहे हो, हाँ अगर तुम किसी से बात करोगे सामने वाला तुमसे बात नहीं करेगा, कि मुझे ये बताओ राजा अगर मोहन से बात कर रहा है तो क्या मोहन का फर्ज नहीं बनता राजा से बात करे, सर हाँ, लेकिन सर अगर मोहन मुंह फुला के बैठा हुआ है, राजा बात ही नहीं कर रहा मोहन से, फिर भाई राजा मोहन से बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, राजा को मोहन की फीलिंग को समझना चाहिए कि वो मोहन क्या सोच रहा है, मोहन क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मोहन क्या कहना चाहता है। राजा की जिम्मेदारी बनती है कि मोहन के बारे में सोचे। अगर मोहन राजा से बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि राजा को मोहन से दोस्ती तोड़ देनी है। आपको दोस्ती तोड़नी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि मोहन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, आपने क्या गलती करी है, समझो उससे बात करो। सर बात सर कैसे करें, बात ही नहीं कर रहा तो, अरे भैया समझो उसकी फीलिंग को समझो। जैसे कि देखो यहाँ पर एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो अकाउंटिंग को समझता है, एक अच्छा अकाउंटेंट वो है जो अकाउंटिंग को समझता है। जैसे कि मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, भूल जाओ मैंने आपके सामने बुक रख ही नहीं रहा हूँ, यहाँ से बताओ क्वेश्चन क्या हुआ होगा, यहाँ से सोचो कि क्वेश्चन की लाइन क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका मतलब है कि बिजनेस के पास पैसा आया है सेल्स करने के वास्ते, मतलब है कि बिजनेस ने माल बेचा होगा तभी पैसा आया है। क्या बात समझ में आ रही है। एंट्री देखो, एंट्री से बात करो, एंट्री तुमसे बात करेगी, हाँ भाई सही कह रहा है तो भाई कि मैंने माल बेचा है, सेल्स करा है तभी मेरे पास पैसा आया। अगला देखो, महेश को मैंने डेबिट करा है सेल्स करके, इसका मतलब है कि मैंने माल तो बेचा, मैंने तो माल बेचा, अब माल बेचते हैं तो कुछ तो आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं आया, मैंने तो महेश लिख दिया, इसका मतलब है कि मैंने महेश को उधार माल बेचा होगा, इसका मतलब है कि मैंने महेश को उधार माल बेचा होगा। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, अरे यार महेश क्रेडिट क्यों रहा, आज पहले तो महेश डेबिट था, आज महेश क्रेडिट क्यों हुआ, इसका मतलब ये कि महेश पहले डेबिट था ना, आज महेश को मैं क्रेडिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महेश ने मुझे कुछ पेमेंट कर दी होगी। देखो यहाँ पे कैश लिखा है, महेश ने मुझे कुछ पेमेंट कर दी होगी। देख रहे हो, एंट्री से बात करो, महेश को मैंने पहले डेबिट करा 15,000 से, आज मेरा महेश क्रेडिट है 10,000 से, इसका मतलब है कि महेश मेरा अभी भी 5,000 रुपये से डेबिट है। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देखो यहाँ पर देखते क्या क्लियर हो रहा है कि मैंने माल बेचा इसलिए मेरे पास पैसा आया, माल बेचने के साथ ही मेरे पास पैसा आया। अगला सुरेश को डेबिट कर दिया टू सेल्स, इसका मतलब है कि सुरेश को डेबिट करा है सेल्स करने के वास्ते, मैंने माल बेचा है तो पैसा आना चाहिए था लेकिन पैसा नहीं आया, मैंने सुरेश लिख दिया, इसका मतलब है कि मैंने सुरेश को उधार माल बेचा है, इसका मतलब है कि मैंने सुरेश को उधार माल बेचा है। यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब ड्राइंग वाला वर्ड आंख बंद करके आपको सोच लेना है कि ये वाला ड्राइंग वाला वर्ड जब भी लिखा जाता है जब बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए कुछ अपने बिजनेस में से बाहर निकाल लेता कुछ। अरे क्या कुछ, वो नीचे देख लो क्या कुछ, उसने पैसा निकाला है, कितना निकाला आप यहाँ पे साइड में देख लेना, मैंने लिखा नहीं अमाउंट, जितना होगा आप देख लेना। मतलब ड्राइंग देख के समझ जाना कि बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में से अपने खुद के यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ निकाला है, कुछ। सर क्या कुछ, या तो कैश निकालेगा या बैंक से पैसा निकालेगा या जिस चीज़ में डील करता है वो उस चीज़ को निकालेगा, जिस चीज़ में डील करता है उस चीज़ को निकालेगा, ठीक है। उसके बाद वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब है कि मैंने वेजेस को डेबिट करा, खर्चों को डेबिट करते हैं, तो मैंने किसी को मजदूरी दी होगी, मैंने किसी को मजदूरी दी होगी नगद में दी है, मैंने किसी को मजदूरी दी है नगद में दी है, ऐसी मैंने किसी को सैलरी दी है नगद में दी है, मैंने किसी को सैलरी दी है नगद में दी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट है, कुछ आया है मेरे पास, यहाँ पर कुछ आया है, और क्या आया नीचे देख लेते हैं। मेरे पास कमीशन आया है, कहीं से कंपनी ने, फर्म ने, इंडस्ट्री ने, बिजनेस ने कहीं से कमीशन कमाया होगा, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। सर एक क्वेश्चन और करवा दो, ठीक है भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलो लिखो। सर क्या लिखें? अपनी प्रेम कथा। सर हमारी प्रेम कथा तो कुछ है ही नहीं, तो बना लो। अरे सर कैसी कैसी सलाह दे रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ, प्रेम कथा बनाओ बुकों से, ग्रंथों से, बाइबल से, कुरान से, ठीक है ना, गीता से, रामायण से, सारे ग्रंथ, सारे वेद, सब कुछ पढ़ दो दुनिया में, सब कुछ, ताकि तुम्हें पता चले कि हमारे गीता में क्या लिखा है, सामने वाले कुरान में क्या लिखा है, उसके बाइबल में क्या लिखा है। हमें सब कुछ पता रहना चाहिए ताकि आप लोग किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सको, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। सर आपने सब कुछ पढ़ रखा है क्या? भाई मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ पढ़ने की, टाइम के थोड़े से अभाव की वजह से मैं सब कुछ नहीं पढ़ पाता, लेकिन हाँ नॉलेज बहुत रखता हूँ, याद रखना, ठीक है। जर्नल ऑफ, सर जर्नल किसका बना रहे हो? सर विशाल ब्रदर्स का, विशाल ब्रदर्स का। सर हमारे में ना ब्रदर्स तो लिखा ही नहीं है, हमारे में लिखा है BROS, बेटा याद रखना, BROS को बोलते हैं हम लोग ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पर देख लो पहले आप लोग, फटाफट से देख लो। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रॉस। विशाल ब्रॉस, ये ब्रॉस नहीं है बेटा, ये है ब्रदर्स। क्या है? ब्रदर्स मतलब दो भाई, ब्रदर्स मतलब दो भाई ने मिलकर काम स्टार्ट करा, ठीक है। और यहाँ पर एक ज़्यादा एंट्री नहीं है, बस 6 एंट्री दे रखी हैं, तो इतना ज़्यादा टफ टास्क है नहीं, तो आप लोग उसको आराम से कर लोगे। तो चलो करते हैं। मैं पहले आपको, सर फॉर्मेट बनवाओगे? बच्चों मेरे से फॉर्मेट की ना उम्मीद मत करो, अब मैं सीधा करूँगा एंट्री इस तरीके से। 2023 एक तरीके से फॉर्मेट की तरह ही काम करेगा ये, ठीक है। 2023 में कर रहा हूँ और हमारी 1 मई को एंट्री हो रही है, 1 मई को एंट्री हो रही है, ठीक है। चलो देखो याद रखना, आप जब भी एंट्री करोगे ये वाली पहली एंट्री तो हमारी ये सेम होनी ही होनी है, क्योंकि बिना पैसा लगाए तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो ये कह रहा है कमेंस्ड मतलब स्टार्ट, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट, शुरू करा है,
बिजनेस विद कैश, पैसा लगाकर उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाकर उसने स्टार्ट करा बिजनेस को, तो क्या होने वाला है सर, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस की जिम्मेदारी बन जाएगी वो अपने पैसे को, मतलब अपने पैसे को नहीं, मालिक के पैसे को 1 साल बाद वापस करेगी प्रॉफिट के साथ। तो टू उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लगाए हैं, 5 लाख, तो मैं 5 लाख को एल लिखूंगा, एल 5 एल, एल मतलब समझ जाओगे लाख, ठीक है, लाख, ठीक है। चलो उसके बाद 2 मई को क्या हो रहा है जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास 5 लाख रुपए आ चुके हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं बिजनेस के अंदर क्या होने वाला है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, फॉर कैश, मैंने मोहन से नगद माल खरीदा, माल खरीदा, कितने का माल खरीदा, 50,000 का। जब मैंने नगद माल खरीदा है तो मेरे पास माल आएगा, पैसा चले जाएगा, सीधी सी बात है। किससे खरीदा, क्यों खरीदा, वो छोड़ो, मेरे पास माल आ गया, पैसा चले गया, माल आ गया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, माल आ गया और पैसा चले गया, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का, आई थिंक 50,000 रुपये। तो 50,000 को मैं लिख रहा हूँ के, 50,000 को लिख रहा हूँ मैं के, क्या बात समझ में आ जाएगी, के मतलब होता है 1000, एल मतलब होता है लाख। लेकिन आपको पेपर में ये नहीं करना, अरे सर ऐसा मत बोलो सर, हम भी करके आएंगे, बेटा नंबर कट जाएंगे, याद रखना, फिर बोलोगे सर विनोद सिंगला सर ने बोला था। इसलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, बच्चों आपको एल नहीं लिखना, आपको के नहीं लिखना, ठीक है। अब तुम मेरे को कुछ बोल के दिखाना। चलो 3 मई को देख लेते हैं। मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए, 50,000 का मैंने माल भी खरीदना है बेकली के लिए। अब कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, ये देखो अभी ये माल खरीद रहा है, बाद में बेचेगा, पहले खरीद रहा है। तो इस बार पहले तो नगद माल खरीदा 50,000 का, अब अजय से उधार माल खरीद रहा है। सर उधार की पहचान क्या है, अरे भैया नाम लिखा गया ना, अगर नगद खरीदता तो फॉर कैश जैसे ऊपर लिखा है ना, इसी तरह लिख देता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा। इसका मतलब है कि अजय से उधार माल खरीदा है, परचेज है ना, उधार माल खरीदा है 1,20,000 का उधार माल खरीदा। तो क्या होगा सोचो सर, माल आ जाएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो कभी ना कभी तो जाएगा, तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप अजय को कभी ना कभी पैसा दोगे। तो पहले माल आ गया, उसको डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे माल आया उसका नाम लिख लो बस, टू अजय। लेकिन अजय के आगे हम लोग अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो इससे भैया 1,20,000 के इतने तक का उससे उधार माल आ गया। देख रहे हो, माल ही माल खरीदा जा रहा है, अभी तो बाद में इकट्ठा बेचेगा। इससे नगद खरीदा, इससे उधार खरीदा। अब देखते हैं 4 मई को क्या करता है, अभी भी माल खरीदेगा या बेचेगा, क्या करता है जरा देखते हैं। 4 तारीख को गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, मैंने अजय को माल वापस कर दिया। देख रहे हो, जिससे नगद माल आया ना उसको माल वापस नहीं कर रहा, जिससे उधार माल आया है उसको माल वापस कर रहा है। कहने का मतलब आप बच्चों समझ रहे हो, थोड़ी सी गेम समझ रहे हो अंदर की, मतलब ये नॉलेज का पार्ट है, वैसे ही बुक का पार्ट नहीं है अकाउंटिंग का। नगद माल आया तो माल वापस नहीं कर रहा, इसीलिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो नगद में डील करते हैं। नगद में पैसा आ गया, माल चलेगा, बात खत्म, तू अलग और मैं अलग, तू कौन और मैं कौन, तू नहीं तो कौन, एक था ना, तू नहीं तो कौन बे, नहीं ऐसे कैसे था, मैं नहीं तो कौन बे, कुछ ऐसा था, पता नहीं कैसा था, नीचे होता ना कमेंट बॉक्स में, बस इतनी लाइन लिख देना, तू नहीं तो कौन बे, या पता नहीं मैं नहीं तो कौन बे, वो लाइन क्या थी सही वाली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो देखो अजय से मैंने उधार माल खरीदा, बेचारे ने एक तो हमें माल बेच दिया 1,20,000 का, उसके बाद हम लोगों ने अजय को माल वापस भी कर दिया, रिटर्न कर दिया। हो सकता है कुछ डिफेक्ट माल आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 5,000 का अजय को माल वापस कर दिया। अब देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट एंट्री, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। मुझे बताओ क्या बताएं, मुझे बताओ क्या बताएं। मैंने अजय को माल वापस कर दिया, जब अजय को माल वापस कर दूंगा, देखो पहले मैंने माल परचेज़ करा अजय से, तो मैंने अजय को कर रखा है क्रेडिट, लेकिन जब मैं आज अजय को माल वापस कर दूंगा, देखो अजय क्रेडिट होने का मतलब पता है क्या है, मेरी फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो अजय को 1,20,000 की पेमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज अजय को 5,000 का माल वापस कर दूंगा, तो क्या मेरी जिम्मेदारी आज भी इतने की देने की बनेगी? नहीं सर, फिर आपकी जिम्मेदारी बनेगी 1,15,000 रुपये, क्योंकि आपने 5,000 का माल वापस कर दिया। तो पहले आपने जो माल वापस करा उसकी तो एंट्री करो, उसकी एंट्री करने के लिए मुझे अजय को बताना पड़ेगा, अजय देख आज तो क्रेडिट है कितने से, 1,20,000 से, लेकिन अजय आज मैं तेरे को डेबिट कर रहा हूँ, आज मैं तेरे को डेबिट कर रहा हूँ 5,000 रुपये से। अजय कह रहा क्यों डेबिट कर रहे हो? क्योंकि मैंने तेरे से माल परचेज़ करा था ना, आज मैं इस परचेज़ को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, आज मैं इस परचेज़ वाले माल को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, आज मैं इस परचेज़ वाले माल को आज मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि क्या लिख दूंगा, देखो क्रेडिट, अजय यहाँ पर क्या था क्रेडिट, तो मैंने अजय को डेबिट कर दिया। परचेज़ हमारा क्या है यहाँ पर डेबिट, तो परचेज़ को मैं क्या कर दूंगा नीचे क्रेडिट, ठीक है ना, मैंने उसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री कर दी है, परचेजेस, ठीक है। ये होगी हमारी, अजय को मैंने माल वापस कर दिया, उसकी एंट्री बन गई 5,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ परचेजेस, तो क्या इस बात से क्लियर हो रहा है कि ये क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसके आगे में छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा अगर मैं वर्ड ऐड कर दूँ, इसका नाम है रिटर्न अकाउंट, क्या आपको अब क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एंट्री क्या कहना चाह रही है? सर हाँ, अब हमें क्लियर हो जाएगा। ये एंट्री कहना चाह रही है, पहले मैंने माल परचेज़ करा था 1,20,000 का अजय से, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। आज मैंने अजय को मैंने माल वापस कर दिया। 1,20,000 का नहीं करा, आपने अजय को माल वापस करा सिर्फ 5,000 रुपये का। लेकिन वापस करने की पहचान क्या है? आपने जो परचेज़ करा था ना डेबिट, उसको डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे आपको क्या वर्ड ऐड करना पड़ेगा? रिटर्न। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इसीलिए हमारी एंट्री ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद 8 मई को क्या बोलता है, ज़रा देख लेते हैं। 8 मई को, भैया ये तो अभी तक माल खरीद ही रहा है, वापस कर रहा है, खरीद रहा है, वापस कर रहा है। देखिएगा कब, जरा देखते हैं। हाँ, अब कह रहा है गुड्स सोल्ड टू राजीव। मैंने राजीव को उधार माल बेचा। कितने का उधार माल बेचा है? 40,000 रुपये का। मैंने राजीव को 40,000 का उधार माल बेचा। उधार बेचा आपको अच्छी तरह पता है, पाने वाला कौन है? राजीव। तो मैं एंट्री में क्या करने वाला हूँ? राजीव अकाउंट डेबिट टू। सर मैं डेबिट इतने दूर क्यों लिखा? दूर नहीं लिखा भैया, आप ध्यान से देखो। मैं एक लेयर, एक पैटर्न मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। डेबिट 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 डेबिट, इसके नीचे लिखता हूँ मैं, तो ये आपकी पहचान होनी चाहिए। राजीव अकाउंट डेबिट टू, मैंने अगर इसको माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। राजीव को मैंने कितने का माल बेचा है? सर राजीव को मैंने 40,000 रुपये का माल बेचा है। राजीव को सर मैंने 40,000 रुपये का माल बेचा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। राजीव को आपने सर 40,000 का माल बेचा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये 12 मई को। 12 मई को क्या बोलता है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। 12 मई को बोलता है, अब राजीव को मैंने माल बेचा है। अब देखो वो कहते नहीं है, पाप का घड़ा तुम्हारा भर रहा है तो सामने वाले का भी भरेगा, अगर वो तुम्हारे संग फ्रॉड कर रहा है तो। जब तुम किसी से उधार माल खरीद गए, तुम उसको वापस कर सकते हो ना, तो भैया सामने वाला भी ना तुमसे उधार माल ले जाकर तुम्हें वापस कर सकता है। अब देखो हुआ क्या, वही हुआ ना, पहले मैंने किसी को परेशान करा अजय से। अजय ने बेचारे ने एक तो मुझे 1,20,000 का माल बेचा। उसके बाद मैंने बोला कि अजय यार 5,000 का माल वापस ले जाता रहा, ख़राब है यार, ये है वो है। तो बेटा अगर तुम किसी के संग फ्रॉड कर रहे हो ना, तो सामने वाला तुम्हारे संग करेगा। अगर तुमने किसी के संग पाप करा है तो याद रखना, सामने वाला या भगवान मतलब किसी ना किसी को भेज देगा तुम्हारे खाते में उस पाप को डालने के लिए। मतलब गलत तो गलत ही होता है, ये हमेशा बच्चों याद रखना। आप 11th क्लास में हो, मैं आपको अपने ज़िंदगी का एक छोटा सा लेसन दे रहा हूँ। ज़िंदगी में कभी भी ना यार किसी के संग गलत मत करना। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके कुछ आस पड़ोस में रहने वाले दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार हो सकते हैं। कभी भी दोस्तों उनको धोखा मत देना, कभी भी कुछ चीट मत करना, कभी भी कुछ चुराना मत, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब होना है, हर चीज़ का हिसाब होना है, और इस हिसाब से ना कोई बच नहीं सकता। ठीक है बच्चों, प्रॉमिस करो कि सर हम ज़िंदगी में कभी चीट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सर ज़िंदगी में कभी चीट नहीं करेंगे। तो चलो, राजीव को मैंने कितने का माल बेचा है? 40,000 का। और राजीव ने मुझे रिटर्न कर दिया है 10% ऑफ गुड्स। सर ये क्या कह गया? सर हमारे ऊपर से निकल गई। अरे भैया, राजीव को मैंने माल बेचा 40,000 का, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। सर यहाँ पे अमाउंट तो लिखा ही नहीं है। सर मिसप्रिंट होगा, मिसप्रिंट। बेटा मिसप्रिंट नहीं है, समझो इस चीज़ को। मैंने राजीव को माल कितने का बेचा? 40,000 का। और राजीव ने 10% ऑफ गुड्स, जितने का मैंने उसको माल बेचा था उसका 10% मुझे वापस कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? सर हाँ, अब समझ में आ गई। मतलब ये कि सर राजीव ने हमें माल वापस कर दिया। तो बस सर अब समझ में आ गया। हम सर इस वाली एंट्री की ना उल्टी एंट्री कर देंगे, बिल्कुल जैसे आपने बताया था ना, परचेज वाले के लिए इसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री कर दी थी। परचेज को डेबिट से क्रेडिट कर दिया था, अजय को क्रेडिट से डेबिट कर दिया था। तो सर सेल वाले में वैसे ही होगा ना? मैंने बोला हाँ। तो मतलब सेल्स को, जो पहले सेल्स क्रेडिट थी, आज मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगा। मैंने बोला हाँ, सेल्स को मैं डेबिट कर दूंगा। कितने रुपये से? 10%। यहाँ पे ब्रैकेट में निकाल लो, 40,000 का 10%, जो कि आपको निकल कर आएगा 4,000 रुपये। तो उसका मतलब ये कि 4,000 रुपये से एंट्री कर लो आप लोग। सर आपने राजीव डेबिट करा तो राजीव को डेबिट से क्रेडिट करूँगा? हाँ बिल्कुल करोगे। टू राजीव हो गया, लो एंट्री होगी, ख़त्म। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड चिपकाया था रिटर्न, तो आपको लगता नहीं है कि आपको यहाँ पर भी सेल से आगे एक वर्ड चिपकाना चाहिए? सर हमें लगता नहीं, सर हमें पूरा विश्वास से चिपकेगा, यहाँ पर चिपकेगा। इसीलिए ये वाली एंट्री हमारी दोस्तों इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाती है। इसीलिए हमारी एंट्री ये इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बच्चों टोटल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपको टोटल करके रुपीज़ कर लेना है, आपको दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। दोस्तों अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जल्दी से हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है फटाफट से जल्दी से
10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर आऊँगा, जहाँ पर आप सभी को कोर्स दिए जाएंगे अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज़ के, मैथमेटिक्स के, इतने कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में, इतने ज़्यादा कम प्राइस में कि आप भी कहोगे यार इतने कम प्राइस में कैसे हो सकता है। देखना आप लोग, देखना बस आप लोग पहले मेरे इस मकसद को पूरा कराओ। छोटा सा मकसद है, पूरा कराओ, बहुत ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं है। आप अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दोगे हमारी वीडियो को दोस्तों, तो ये मकसद हमारा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके अगले दिन ही दोस्तों मैं आप सभी के सामने लाइव आकर अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करूंगा। और इसलिए दोस्तों आपको ना हमारी इस वाली वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक पर दोस्तों लिख दो, आज दिल की बात लिख दो कि दोस्तों एक हमारे विनोद सिंगला सर हैं, आप सभी को मिलकर सपोर्ट करना होगा। उनके चैनल पर आओ, उनको सब्सक्राइब करो, उनकी वीडियोस को देखो। लेकिन याद रखना दोस्तों, कॉमर्स वाले बच्चों को भेजने, कहीं आप साइंस वाले बच्चों को भेज दो, आर्ट्स वाले बच्चों को भेज दो, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यार। उससे सब्सक्राइबर तो आ जाएंगे लेकिन व्यूज़ नहीं आएंगे, फायदा क्या है। तो इसलिए आपको टारगेटेड ऑडियंस तक आपको वीडियो पहुंचानी है। आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपके स्कूल का बना हुआ है ना, हाँ सर, उसी में आपको शेयर करना है। या आप एक एक करके बच्चों को पर्सनली भेज दो। अगर आपको लगता है कि मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोग पर्सनली एक एक करके अपने दोस्तों को भेज दो जिनको आप लोग जानते हो। फिर उनको बोलना कि वो आगे भेजें। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने सेकंड चैनल बना रखा है यूट्यूब पर, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए अमृत है। ये चैनल आपकी ज़िंदगी को दोस्तों एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा, जिसका नाम है विनोद सिंगला लाइफ कोच। यहाँ पर हमारी वीडियो आनी स्टार्ट हो गई है, डे 1 से हमारी वीडियो आ रही है, जहाँ पर आपको शेयर मार्केट के बारे में सिखाया जाता है, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है, पैसों के बारे में सिखाया जाता है, स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी सिखाई जाती है, मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, आप किस तरीके से अपने घर के पैसों को मैनेज कर पाओगे, आप अपने पेरेंट्स को कैसे मुक्त कर पाओगे कि पापा टेंशन नहीं लेनी, अब तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी घर में बैठी है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी। मैं तुम्हें बताऊंगा पैसा बैंक में कितना जाना चाहिए, बैंक में पैसा जमा कितना करना चाहिए, कितने पर टैक्स लगता है, कहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, तुम्हारा टैक्स लग गया तो अब क्या करना पड़ेगा, सब कुछ सिखाया जा रहा है। वैसे इस कोर्स का जो प्राइस होता है ना मार्केट में 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा है, जो कि मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। कुछ समय के लिए, कुछ लिमिट तक ये हमारा फ्री है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये पेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोर्स है ना, ये बड़े लोगों के लिए है। लेकिन अभी बच्चों को मैं बच्चों के हिसाब से सिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ना सीखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस वाले चैनल पर आओगे, सब्सक्राइब भी करोगे, वीडियो को भी देखोगे। डे 1 से देखना, याद रखना, आपको गलती नहीं करनी है। आज की वीडियो देख लोगे, डे 3 देख लोगे, डे 15 देख लोगे, डे 70 देख लोगे, डे 80 देख लोगे, डे 125 देख लोगे, नहीं। आप जब से हमारी वीडियो देख रहे हो, याद रखना आपको डे 1 से ही वीडियो देखनी है। अगर आप नॉलेज ले भी लिए ना, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद आपकी जब 12th क्लास हो जाएगी ना, आपकी सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 तक कहीं भी लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग बस नॉलेज को ले लेना। 2 साल तक मेरी बहुत सारी वीडियो आएंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो आएंगी। डेली शाम को हमारी वीडियो आ रही 5 बजे। तो आपको ना हमारे इस वाली वीडियो को थोड़ा सा देखने की आदत बनाना है, रूटीन में लेकर आओ। छोटी छोटी वीडियो आती हैं, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होती है, बस रूटीन में लेकर आओ, नॉलेज लेकर चलो। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, आपकी जो सोच का जो लेवल है ना, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में ना, आपके जैसा सोच का लेवल कहीं नहीं होगा। ये आप लोगों से मैं डंकी की चोट पर कह सकता हूँ। ठीक है, चलो, और हम लोग मिलेंगे दोस्तों दोबारा से एक नए वाले पार्ट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।